हेलो एवरीवन, मैं तरुण जग्गा स्वागत करता हूं आप सभी का परीक्षा गुरु मुरादाबाद के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एसएससी, रेलवे और किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले सबसे ज़रूरी टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, जिससे आप 2 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे ही देखेंगे हर एग्जाम में। और टॉपिक का नाम है क्लॉक। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है इस टॉपिक में स्टूडेंट्स को। बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन आते हैं। टिपिकल क्या, क्वेश्चन आसान होते हैं लेकिन उसको इस तरह से लैंग्वेज में चेंज कर कर लिखा जाता है कि कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। आज हम क्लॉक के एक बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और एक शॉर्ट ट्रिक, सिंगल ट्रिक से हम मल्टीपल क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो देखिएगा, मैं यहां पर केवल 2 ट्रिक बताने वाला हूं आपको। एक ट्रिक से हम बेसिक पढ़ेंगे और एक ट्रिक से हम मल्टीपल क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि कैसे कैसे टाइप हमारे क्लॉक में पूछता है। क्लॉक में मोस्टली पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन होता है क्लॉक टॉपिक में, वो होता है घड़ी की सुइयों के बीच बनने वाला कोण, एंगल बिटवीन क्लॉक हैंड्स। ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं। चलिए, घड़ी की सुइयों के मध्य बनने वाला कोण। ठीक है भाई, और इसको पढ़ेंगे हम केवल एक ही ट्रिक से अगर निकालना हो, सिंगल कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे। समझते हैं जरा, देखो वो कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है। क्लॉक है एक, इस क्लॉक में मैं टाइम ले लेता हूं भाई, कोई पर्टिकुलर टाइम हो रहा है। क्लॉक में कौन कौन सी सुई होंगी, जैसे मैंने टाइम लिया, ये घंटे की सुई और मिनट की सुई बना ली। मिनट की सुई और ये घंटे की सुई है। कितना बज रहा है? 3 बज रहा है। ठीक है, 3 बजे की स्थिति ये रही। समझो जरा इसको ध्यान से। एक और स्थिति बनाते हैं हम भाई, इसके 1 घंटे बाद वाली स्थिति बना लेते हैं कि इसके 1 घंटे बाद क्या स्थिति होगी। इसके 1 घंटे बाद बज रहे होंगे 4। ठीक है, ये स्थिति ले ली मैंने 4 बजे की। अब समझो जरा, 3 बजे से लेकर 4 बजे तक ये वाली जो सुई होगी, ये मिनट वाली सुई, ये ऐसे घूमकर पूरी घूमकर कहाँ वापस आई होगी? 12 पर, है ना। 3 से 4 बजे तक आने में 12 पर आ गई। यानी कि मिनट की सुई जो थी, मिनट की सुई कितने डिग्री घूम गई? 360 डिग्री घूम गई 1 आवर में। 1 घंटे में 360 डिग्री घूम चुकी है। ठीक है, और देखो ये जो है यहाँ पर, ये 3 से कहाँ पर आई? 4 पर आई है। अब देखो 3 से 4 की अगर मैं बात करूं, टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। कितने नंबर्स लिखे हुए थे घड़ी में? 12। तो अगर मैं इसको 12 पार्ट्स में बांट दूं, तो 12 पार्ट्स में बांटने पर एक एंगल 30 डिग्री, यानी कि हर नंबर के बीच में जो एंगल मिलेगा वो 30 डिग्री मिलेगा। 30 डिग्री, 1 और 2 के बीच में 30 डिग्री एंगल होता है। 12 और 1 के बीच में 30 डिग्री एंगल होगा। 2 और 3 सबके बीच में 30 डिग्री का एंगल होता है। तो देखो 3 से 4 तक जाने में मिनट की सुई, घंटे की सुई है ये, आर हैंड घंटे की सुई कितना घूम रही है? 30 डिग्री घूम रही है। इससे काफी सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो फिलहाल हम इस टॉपिक पर मूव करते हैं। ये कुछ बेसिक मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे घड़ी की सुइयां मूव करती हैं। तो देखिएगा जरा, एंगल बिटवीन क्लॉक हैंड निकाल रहा हूं मैं बेसिक तरीके से। पहले बेसिक तरीके में हमें क्या लेना है कि भाई देखो, ये रहा टाइम, ले लेते हैं जरा 3:30। ऐसे बनाते हैं भाई 3:30। लेकिन क्या एक्चुअल में 3:30 ऐसे होता है? नहीं होता है। देखिए क्यों नहीं होता है। मैं 3 बजे की स्थिति ले रहा हूं पहले, ये बज गए भाई 3। इस मिनट की सुई ने घूमना शुरू किया और घूमकर जैसे ये 4 पर आई थी अभी, तो क्या ऐसा था कि भाई जब ये घूम रही है तो ये यहीं 3 पर है? जैसे ये घूमकर 12 पर आई है, 3 से 4 पर गिर गई, 4 बज गए। ये भी तो कंटिन्यूअस मूव करती है। कैसे मूव करती है देखो जरा, जब ये घड़ी 360, ये सुई 360 डिग्री घूमी थी, तो ये सुई कितनी घूमी थी? 30 डिग्री। अब ये सुई यहां से हटकर घूम रही है इस तरह से, यहां आ गई। कितने डिग्री घूम गई? 180 डिग्री। तो मिनट की सुई अगर 180 डिग्री घूम रही है, आधी हो रही है, तो घंटे की सुई भी तो 15 डिग्री घूम गई होगी, है ना भाई। घंटे की सुई 15 डिग्री घूमकर नीचे आ गई होगी। तो घंटे की सुई यहां से घूमकर, यहां से हटकर कितनी आ गई? नीचे आ गई 15 डिग्री। पहले देखो जरा, अगर मैं इसको 180 को भी मिटा देता हूं भाई समझने के पर्पज से, केवल यहां पर आ गई 3 और 4 के ठीक बीच में 15 डिग्री। पहले इन दोनों के बीच में कितना कोण बन रहा था? ये 90 डिग्री।
अब ये 15 डिग्री नीचे की तरफ आ गई है, अब ये 90 डिग्री नहीं रहा, 90 डिग्री से 15 डिग्री नीचे आ गया, तो कितने डिग्री एंगल रह गया है? 75 डिग्री एंगल रह गया है यहाँ पर। तो 3:30 बजे 3:30 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितने डिग्री एंगल होता है? 75 डिग्री एंगल होता है। देखिएगा बहुत ध्यान से अब यहां से समझना, ये था भाई बेसिक, जिसने क्लॉक बिल्कुल ही नहीं पढ़ी है वो इसको पढ़कर थोड़ा सा ओवरव्यू ले सकता है क्लॉक का। घड़ी की सुइयों के बीच बनने वाला कोण अगर आपको निकालना हो तो सिंपल ये फॉर्मूला याद रखना भाई, 60H डिफरेंस 11M डिवाइडेड बाई 2, ये याद रख लेना। देखो क्या क्या है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो ये तो होगा भाई कोण, घड़ी की सुइयों के बीच बनने वाला कोण होने वाला है, ये एंगल होने वाला है घड़ी की सुइयों के बीच बनने वाला। अब एंगल देखो कौन कौन सा हो सकता है, अभी चर्चा करते हैं इस पर, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। H क्या होंगे भाई यहाँ पर? H होंगे आवर्स, घंटे होंगे ये। तो H को ढूंढने के लिए ये समय दिया होगा भाई, वो पूछेगा 3:30 बजे घड़ी की सुइयों के बीच कितने कोण है, तो ये दे रखा है H, ठीक है। जो पहले वाली वैल्यू दे रखी है 3:30, तो H की वैल्यू हो गई 3, और ये किसकी वैल्यू हो गई? M की वैल्यू, M हो गए मिनट्स। और ये जो सिंबल है ये है भाई डिफरेंस का। डिफरेंस मतलब हमेशा बड़ी वैल्यू में से आपको छोटी वैल्यू घटानी है, ठीक है। देखते हैं जरा कैसे आ रहा है यहां पर, देखो अल्फा 60 इंटू H कितना? 3 माइनस 11 इंटू M कितना? 30 डिवाइडेड बाई 2, 60 इंटू 3, 11 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 2। H ये रहा 3, M ये रहा 30। करो जरा कैलकुलेशन, 60 इंटू 3 180, डिफरेंस 11 इंटू 30 330 डिवाइडेड बाई 2। देखो डिफरेंस लगाया है तो 180 में से 330 नहीं, 330 में से 180 घटाओगे 150, और 150 का आधा कितना होता है भाई? 75 डिग्री। तो इससे आप कुछ ही सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। बेसिक मेथड को भी समझना है, क्योंकि बेसिक मेथड से आपको बहुत सारे एंगल वाले क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, यहां से आप निकाल सकते हैं पर्टिकुलर एंगल अगर निकालना है। बहुत सारे बेसिक से भी आप सॉल्व कर सकते हैं देखकर, ठीक है। तो निकालिए जरा, मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, ये फॉर्मूला जरूर नोट कर लीजिए, जिसने नहीं नोट किया है। 60H डिफरेंस 11M डिवाइडेड बाई 2, इससे एंगल बिटवीन क्लॉक हैंड मिनटों सेकंडों में निकलकर आपके सामने आ जाएगा। चाहें तो आप निकाल कर देख सकते हैं, 7:35 पर निकाल कर देखिए फटाफट। अल्फा निकालना है, 60 इंटू H कितना? 7, डिफरेंस 11 इंटू M कितना? 35 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 420, ये डिफरेंस हो गया 385 डिवाइडेड बाई हो गया 2, इस तरह से। अब 420 में से ही 385 को माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 17.5 डिग्री का एंगल बनेगा 7:35 पर घड़ी की सुइयों के बीच, ठीक है। और हमें बचपन में क्या सिखाया जाता है कि भाई 35 मिनट कब होंगे? जब मिनट की सुई 7 पर होगी, और 7:35 ही हो गया। ऐसा नहीं होता, ओवरलैप नहीं करती है। चलिए अब ओवरलैप की बात आई है तो चलते हैं जरा। ओवरलैप और आमने सामने वाली कंडीशन अगर आपको फाइंड करनी हो तो, ठीक है। ये डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई एंगल कैसे फाइंड करना है, ठीक है। बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं इसमें, धीरे धीरे आपको सारे कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा। जल्दबाजी नहीं करनी है पढ़ने में, कॉन्सेप्ट अगर समझना है तो जल्दी नहीं करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करने में जल्दी करना, कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में समझो आराम से। देखो जरा सेकंड पार्ट पर मूव कर रहा हूं मैं, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं अभी मैं आपको। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा इससे रिलेटेड, और कुछ और ट्रिक्स आपके लिए लेकर आऊंगा इंपॉर्टेंट, जिससे आपके और डाउट इन्हीं चीजों से रिलेटेड दूर हो जाएंगे। देखो घड़ी को याद करने का नया तरीका समझ लो, अगर घड़ी याद करनी है तो भाई, ठीक। यहां हो गया 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। घड़ी को 1 2 3 4 करके याद नहीं करना। देखो कैसे याद करना है, ये याद रख लेना। 5 होता है भैया, 5 सही 5/11, ये याद रखना है। अब आपको समझ लो, अगर ये याद हो गया तो कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 5 सही 5/11, 10 सही 10/11, यहाँ 10 होता है, 5 5 के डिफरेंस से बढ़ाते रहो,
15 सही 15/11। अभी देखते रहना बस क्या कर रहा हूं मैं। 5, 10, 15, 20 सही 20/11, 25 सही 25/11, 30 होल 30/11, 35 होल 35/11, 40 होल 40/11, 45 सही 45/11, 50 सही 50/11 और 55 सही 55/11। बस यहाँ तक, इसको तो छोड़ दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। इस घड़ी को अगर आपने याद कर लिया तो बहुत सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी। किससे रिलेटेड? 2 क्वेश्चन से रिलेटेड। भाई घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर या घड़ी की सुइयां एक दूसरे के आमने सामने हो, इसे कहते हैं लीनियर कंडीशन, यानी कि एक ही रेखा में हो। कौन सी कंडीशन कहलाती है? ये दोनों ही लीनियर कंडीशन कहलाती हैं। समझो जरा, एक ही रेखा में होने का क्या मतलब है। जैसे ये है, यहां पर घड़ी की सुइयां इस तरह से, मिनट की भी और घंटे की भी, एक ये बना दिया भाई मैंने। यहां पर घड़ी की सुइयां इस तरह से, मिनट की और घंटे की, ये घंटे की ये मिनट की हो गई यहां से, ठीक है। ये दोनों ही कंडीशन लीनियर है, यानी कि एक लाइन में सीधी रेखा में दिख रही है ना घड़ी की सुइयां, यहां भी और यहां भी। लेकिन ये अलग अलग क्या कंडीशन है? ये कंडीशन है भाई ओवरलैप, और ये कंडीशन है ऑपोजिट, यानी कि एक दूसरे से विमुख होकर, अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर, और यहां सेम डायरेक्शन में इसके दोनों हैंड जा रहे हैं, दोनों सुइयां जा रहे हैं। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे सॉल्व कर सकते हो। ये रहा सेंटर। यहां एक्चुअल में नंबर क्या होते हैं? अगर मैं नंबर लिखना चाहूं भाई, यहां क्या होता है? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है भाई। अंदर की तरफ लिखे हुए हैं घंटे, समझो जरा, अंदर की तरफ क्या लिखे हुए हैं? घंटे, और बाहर की तरफ जो लिखे हुए हैं वो है मिनट, ठीक। वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 4 से 5 बजे के बीच, 4 से 5 बजे के बीच किस समय पर घड़ी की सुइयां दो कंडीशन ले लेते हैं भाई, एक दूसरे पर होंगी, एक दूसरे पर मतलब ओवरलैप, एक के ऊपर एक होंगी और विमुख होंगी। 2 कंडीशन ले लेते हैं भाई विमुख। पहली कंडीशन में ये निकालना है और ये कंडीशन निकालना है, समय बताना है दोनों ही कंडीशन में। 4 से 5 बजे के बीच ऐसा कौन सा समय होगा जिसमें घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी या एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएंगी। तो देखो 4 से 5 बजे के बीच जो भी समय आएगा वो 4 बजकर कुछ मिनट होगा भाई, है ना, जाहिर सी बात है। 4 से 5 बजे के बीच का समय है तो 4 बजकर कुछ मिनट है। और देखो 4 बजकर कितने मिनट, जब आपको निकालना है एक दूसरे पर, तो भाई पहली सुई तो ये रही आपकी घंटे की, ये मान लो अभी फिलहाल, है ना। जब एक दूसरे पर कहेगा, देखो घंटे तो आ गए 4, जब एक दूसरे पर कहेगा तो दूसरी सुई भी यही होगी, मिनट वाली भी, तो मिनट हो गए ये। ऐसे याद रखना, जब एक दूसरे पर कहेगा तो घंटे भी यहीं से लेने हैं 4 से, क्योंकि 4 और 5 के बीच कह रहा है, 2 और 3 के बीच कहता तो 2 से लेते हैं। घंटे भी यहीं से और मिनट भी यहीं से। 4 बजकर 20 सही 20/11 मिनट। समझो इस चीज को एक बार फिर से, जब उसने कहा है कि 4 से 5 बजे के बीच किस समय पर घड़ी की सुइयां एक दूसरे पर होंगी, तो 4 से 5 बजे के बीच जो भी समय होगा वो 4 बजकर कुछ मिनट होगा, तो 4 से देख रहे हैं। एक दूसरे पर हैं तो सुइयां एक दूसरे पर कर दी, यानी घंटे भी यहीं से ले लिया और मिनट भी यहीं से ले लिए। अगर अपोजिट होता तो घंटे तो मैं यहां से लेता लेकिन मिनट इसके सामने से लेता, समझ रहे हैं। अपोजिट बिल्कुल, 4 के अपोजिट क्या होता है 10 होता है, 4 के अपोजिट क्या बना होता है 10, तो मिनट यहां से लिए जाते हैं। इस बार ये अपोजिट वाली स्थिति बन जाती, तो ये अपोजिट का आ गया। 4 बजकर 50 सही 50/11, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करना है, ऑप्शन में ऐसे नहीं दिया होगा। देखो जरा, ये 20 बड़ा है ना 11 से, तो 11 ही कम 11, 9 बज गया, तो इसको एक सही 9/11 लिखेंगे, यानी कि ऐसे लिखेंगे 4 बजकर
20 का हो जाएगा 21, 11 एकम 11, वो एक यहाँ आ गया, 9 बच गया तो 9 बटा 11। ये तो बेसिक मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट। ऐसे ही देखो 11 चौक 44, 11 इंटू 4 44, तो 4 तो यहाँ आ गया, कंप्लीट जो आया 54 हो गया। ये कितना बच गया, 6 बच गया यहाँ पर, 54 सही 6 बटा 11। ये कंडीशन आ गई। अगर आपको ऐसे घड़ी याद हो जाएगी तो आराम से ये दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। कर कर देखना जरा, 8 से 9 बजे के बीच की स्थिति निकालो जरा, देखो बताओ फटाफट क्या होगा। लो टाइम लो फटाफट, 20 सेकंड लगने चाहिए। 8 से 9 बजे के बीच किस समय एक दूसरे पर होंगी, पहले इसका आंसर दो। एक दूसरे पर 8 से 9 बजे के बीच देखना है तो भाई सेम देखेंगे, 8 से 9 बजे के बीच ही 8:40 सही 40 बटा 11 मिनट, ठीक है, ये आंसर आना चाहिए। 8:40 सही 40 बटा 11, इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आएगा भाई 8:43 सही 7 बटा 11। ये आंसर आना चाहिए कि घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के ऊपर होंगी। अगर बात करें विमुख कब अपोजिट होंगी, तो 8 तो यहीं से लेना है और 8 के सामने क्या होता है, 2 मिनट लेने हैं यहां से, तो 8:10 सही 10 बटा 11। अब इसमें डिवाइड नहीं करना, देखो 10 छोटा है 11 से, तो यही रहेगा। तो विमुख का समय आ गया 8:10 सही 10 बटा 11 मिनट। बिल्कुल इस घड़ी से आप ये दोनों क्वेश्चन सेकंड्स में सॉल्व कर पाएंगे। याद करना कोई बहुत भारी काम नहीं है, मिनट से याद है हमें, 5 10 15 20 25 30 इसी तरह से है बिल्कुल सब कुछ। 5 सही 5 बटा 11, 10 सही 10 बटा 11। तो ये दो क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को देखने के बाद एटलीस्ट सॉल्व कर पाएंगे। प्लस एंगल बिटवीन क्लॉक हैंड्स, एंगल बिटवीन क्लॉक हैंड्स के एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ मैं अगली वीडियो में जल्दी ही आपके सामने आऊंगा। तब तक इन दोनों की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे क्लॉक के नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक बने रहिएगा परीक्षा गुरु मुरादाबाद के यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।